नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण प्रबंधन लापरवाही, उदासीनता और अनियमितता का कीर्तिमान बनाने के लिए आमादा दिखता है। पिछले दिनों एक आरोपी से ही ड्राफ्ट कराकर प्रबंधन के हेडक्वार्टर आईडी से ट्वीट किया गया। खास बात यह है कि ट्वीट में पीएमओ और मुख्यमंत्री से लेकर पावर मिनिस्टर तक को टैग करने का काम किया गया। लेकिन जब उपभोक्ता मंच द्वारा प्रबंधन से यह जानने की कोशिश की गई कि आखिर में जांच के पूर्व ही इस तरीके की क्लीन चिट देने का काम कैसे किया गया, और वह भी पीएमओ मुख्यमंत्री पावर मिनिस्टर को टैग करने के साथ, तो आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि प्रबंधन के किसी भी उच्चाधिकारी को इस प्रकार के किसी भी तरीके के ट्वीट करने की जानकारी नहीं थी। आप आसानी से समझ सकते हैं कि पीएमओ मुख्यमंत्री को टैग किया जा रहा है और प्रबंधन के पास क्या शिकायत है, क्या टैग किया जा रहा है, क्या ट्वीट किया जा रहा है, किसे टैग किया जा रहा है, इससे वो इत्तेफाक नहीं रखता है या नहीं रखना चाहता है। पिछले दिनों उपभोक्ता मंच द्वारा बनारस के शहरी चतुर्थ खंड के एक अधिशासी अभियंता के कारनामों से संबंधित, जिसमें नियम विरुद्ध ढंग से पीडी करने की शिकायत थी, सार्वजनिक किया गया था। उपभोक्ता मंच की इस शिकायत पर प्रबंधन द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई। जांच कमेटी के अध्यक्ष क्षेत्रीय मुख्य अभियंता वाराणसी मनोज अग्रवाल को रखा गया। मनोज अग्रवाल बतौर मुख्य अभियंता उस गड़बड़ी के लिए भी जिम्मेदार हैं जहां इस तरीके की फोर्ज पीडी करने का काम किया गया है। इसी मुख्य अभियंता मनोज अग्रवाल को, जो अपनी जिम्मेदारी से अगर उनके क्षेत्र में किसी खंड में अगर कोई अनियमितता होती है, कोई फ्रॉड होता है, कोई नियम विरुद्ध काम होता है, तो वह उससे अपनी जिम्मेदारी से वो नहीं बच सकते। लेकिन अपरिहार्य वजहों से मुख्य अभियंता मनोज अग्रवाल को ही इस जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यही नहीं, बतौर डिप्टी सीओ दीपक जैन और बतौर अधीक्षण अभियंता ग्रामीण वाराणसी डीके त्यागी द्वारा सीधे मुख्य अभियंता को रिपोर्ट किया जाता है। और इस जांच कमेटी में, जिसमें चीफ इंजीनियर मनोज अग्रवाल को अध्यक्ष बनाया गया है, उसी में उनको सीधे रिपोर्ट करने वाले इन दोनों अधिकारियों को सदस्य नामित किया गया है। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस जांच कमेटी की जांच का क्या हश्र होना होगा। हालांकि डायरेक्टर कॉमर्शियल द्वारा गठित किए गए इस जांच कमेटी पर उपभोक्ता मंच द्वारा अपनी आशंका से उन्हें अवगत करा दिया गया था। डायरेक्टर कॉमर्शियल ओपी दीक्षित द्वारा उपभोक्ता मंच को हालांकि आश्वस्त किया गया है कि उनके द्वारा इसे सीधे इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और किसी भी ढंग से इसमें गड़बड़ी होने नहीं दी जाएगी। इसलिए अगर आशंका व्यक्त की जाती है कि इस कमेटी
के द्वारा कुछ ठीक ठाक ढंग से जांच नहीं की जा सकती है तो वह जल्दबाजी में किया गया निर्णय होगा। लेकिन शुरुआती दौर में ही जब इस बात की आशंका से डायरेक्टर कमर्शियल से लेकर जांच कमेटी तक को अवगत करा दिया गया कि यदि तत्काल प्रभाव से चतुर्थ खंड से संबंधित उन दस्तावेजों को सील नहीं कर दिया गया जिसका संबंध फ्रॉड के तौर पर किए गए पीडी से है, तो निश्चित रूप से दस्तावेजों में भारी फेरबदल होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वर्तमान तक की जो स्थिति है उसमें आखिर में वह कौन सी वजह है कि निदेशक कमर्शियल के निर्देश के बावजूद जांच कमेटी द्वारा किसी भी पेपर्स को, संबंधित किसी भी कागजात को सील नहीं किया जा सका है। इससे आसानी से समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जब इस जांच कमेटी द्वारा पेपर ही सील नहीं किए जा रहे हैं, ऐसे में वहां खुले तौर पर अनियमितता करने के लिए अभी भी छूट दी जा रही है। यही नहीं, प्राप्त जानकारी के अनुसार संबंधित मामले में विशेष तौर पर आरोपी कर्मकार के द्वारा बुखार के नाम पर कई दिन से ऑफिस आना जाना बंद कर दिया गया है। यही नहीं, उसके द्वारा कोई भी दस्तावेज किसी को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिशासी अभियंता द्वारा कई बार संबंधित कागजातों की मांग की गई, लेकिन बाबू के द्वारा, कर्मकार के द्वारा किसी भी कागजात को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आशंका इस बात की है कि आने वाले दिन में उसके द्वारा जांच कमेटी को किसी भी तरीके का कोई भी कोऑपरेशन नहीं मिलेगा और संभव है वह मेडिकल लीव पर चला जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कुल मिलाकर नगरीय विद्युत वितरण खंड चतुर्थ में जिस ढंग से फर्जी और अनियमितता के माध्यम से अधिशासी अभियंता अभिषेक के द्वारा अपने कर्मकार को लेकर एक बड़े फ्रॉड को अंजाम दिया गया, वह विभागीय हित के विपरीत ही नहीं है, विभाग, सरकार और आम आदमी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। उपभोक्ता मंच इस बात की उम्मीद करता है कि जांच समिति सख्ती से इन विषयों को गंभीरता से लेगी और सही दिशा में उसके द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दस्तावेजों को सील करने का काम किया जाएगा और संबंधित अधिशासी अभियंता से लेकर कर्मकार की टिकड़ों को बारीकी से, उसकी सूक्ष्मता से उस पर नजर रखकर उसकी मॉनिटरिंग करने का काम किया जाएगा। हालांकि इस जांच कमेटी में राजस्व के बारे में किसको कितनी जानकारी है यह एक अलग सवाल है, लेकिन राजस्व की बारीकियों के मद्देनजर इस जांच को अंजाम देने की जरूरत होगी। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उपभोक्ता मंच द्वारा उठाए गए इन गंभीर विषयों को प्रबंधन के साथ साथ संबंधित जांच कमेटी द्वारा गंभीरता से जांच कर उसको, जो लोग भी दोषी होंगे उनको असल मुकाम पर पहुंचाने का काम अवश्य किया जाएगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।